यूँ कहें कि कर्म कौशल या धर्म कौशल की बात लगभग घुमा फिरा के एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय आज हम क्यों लेकर आए मंथन में। तो सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जयंती की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो हम बात कर रहे हैं उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भगवान की पूजा करना सभी का अधिकार है, करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा कर्म के देवता हैं, कौशल के देवता हैं। जिस कौशल की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है काफ़ी दिनों से कि भाई कौशल किस तरीके से हो, कौशल विकास की बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई हैं, तो वो कौशल की बात कर रहे हैं। और धर्म हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव का या उसके कैंपेन का। तो आज इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्म और कर्म ये राजनीतिक कर्म कैसे बन जा रहा है, कैसे सारी चीज़ें हो जा रही, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज भगवान विश्वकर्मा के सहारे ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक कोशिश की, एक कर्म किया। मतलब कर्म में लग गए, जो धर्म कर्म की बात करें उसमें कर्म लग गए और उसमें अपना अपना कौशल सभी दिखा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने तमाम लोगों को फिर वही जैसे आजकल रोज चल रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्वाइन करा रहे हैं लोगों को। लेकिन इससे पहले जो पार्टी को ज्वाइन कराने से पहले एक बहुत भव्य स्तर पर भगवान विश्वकर्मा की एक पूजा अर्चना की गई और उस पूजा अर्चना की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से भगवान भव्य विश्वकर्मा पूजा की गई। ये बहुत दिनों बाद, चूँकि चुनावी साल है, इलेक्शन ईयर है, तो ये तस्वीर कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना कोई ये भी हर व्यक्ति, कोई हर राजनीतिक व्यक्ति ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा नहीं करता। ये तस्वीरें आप देखिए, एक भव्य विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया और पूजन पाठ हो जाता, प्रसाद बढ़ जाता और यहीं से तीसरी हो जाती। तो मुझे मंथन में धर्म और कर्म और कौशल की चर्चा नहीं करनी होती, लेकिन चूँकि मसला उससे आगे बढ़ा और भगवान विश्वकर्मा के सहारे राजनीति साधने की कोशिश की गई और ओबीसी राजनीति जो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मतलब और कहीं भी पूरे देश में अगर कहेंगे ओबीसी का तो दबदबा है ओबीसी का। लेकिन उनकी यही हरदम शिकायत रहती है कि उनके संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी नहीं मिलती। हालांकि आरक्षण है, संविधान में बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई संविधान में, लेकिन राजनीति में वो कहते हैं कि हमको एक बार दोबारा गणना की बात हो रही है कि नए सिरे से गणना कराई जाए कि कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ओबीसी हैं और ओबीसी डिसाइडिंग है। बीजेपी को उन्होंने सत्ता में पहुंचाया। अखिलेश यादव ओबीसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, कुछ अगले कॉम्बिनेशन मिलाकर दलितों को तो खैर उनका वोट मिलता नहीं उनको उतना ज़्यादा, लेकिन ओबीसी और जो मुसलमान, ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है। तो आपने देखा कि विश्वकर्मा पूजा, भव्य विश्वकर्मा पूजा, और उसके बाद जो कहा वो सुनना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया। और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर छुट्टी खत्म की है मुख्यमंत्री जी ने, इन मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म की है, पुराने मुख्यमंत्री ने छुट्टी दी थी, तो आने वाले समय जो मुख्यमंत्री आएंगे वो छुट्टी आपको देने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग आपकी सुने, विश्वकर्मा जयंती भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी घोषित होगी दोबारा। तो देखा, एलानिया कह दिया अखिलेश यादव ने कि भाई मुख्यमंत्री जी ने सारी छुट्टियां खत्म कर दी। छुट्टी की राजनीति जो है ना वो उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी है। जो जिस सरकार में आता था अपने हिसाब से महापुरुषों के जन्मदिन पुण्यतिथि पर छुट्टियां करता था। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 17 में, एक बहुत लंबी सूची उसे मिली। मौजूदा मुख्यमंत्री ने देखा कि भाई पूरे साल छुट्टियां रहती है, ये कोई किसी महापुरुष पे कोई तंज नहीं है हमारा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई काम कब करेंगे लोग।
जब छुट्टी इतनी रहेगी और ये इस बिना पे इसको आधार बना के उन्होंने सारी छुट्टियां खत्म कर दी। अखिलेश यादव उसको निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने छुट्टियां खत्म कर दी, योगी बाबा ने छुट्टियां खत्म कर दी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की। जब मैं आऊँगा, इशारा कर रहे हैं कि अगर नए मुख्यमंत्री आएंगे, अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं करके दिखाऊंगा, छुट्टी तो करूंगा ही। गोमती रिवर फ्रंट की बात की कि उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगाएंगे। अगर वो भी बाइट हो तो हमारे साथी सुना सकते हैं उसको। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा। बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात को बताया कि डीएम और ईवीएम दो फैक्टर ये भी उछाले। भगवान विश्वकर्मा के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी एक मूर्ति हम गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ जो है बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है अखिलेश यादव की, वहाँ लगाएंगे। और जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, कुम्हार, कहार, बढ़ई, ये जो अति पिछड़े हैं ना, जो कौशल का काम करते हैं, वास्तव में कुशल लोग हैं, ये बड़े कर्मशील लोग हैं, कर्मकार हैं। ये ऐसे एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, इनका सम्मान मिलेगा इनको। उन्होंने कहा कि सम्मान पूरा देंगे, इनका पूरा ख्याल रखेंगे और इनके लिए तमाम इमदाद हम देंगे अगर हमारी सरकार आई। एक निशाना है 2022 का चुनाव। जो आपने देखा कि जिस तरीके से कि वो 2022 का मसला है ये। अभी वो बाइट हम प्ले नहीं कर पाए थे, एक बिहार को लेकर जो रेफरेंस दे रहे थे बाद में प्ले करने वाले थे, लेकिन पहले हो गई, तो उसके बारे में बता देते हैं कि डीएम ईवीएम पर निशाना साधा उन्होंने और बताया कि भाई किस तरीके से डीएम और ईवीएम ने बिहार की सत्ता छीन ली। हमें लगता है समझ गए हैं अखिलेश यादव, तैयारी तेजस्वी यादव से तगड़ी करनी पड़ेगी, ये उत्तर प्रदेश है। खैर वो भी सुन लेते हैं जो अभी उन्होंने विश्वकर्मा जी के बारे में क्या क्या कहा, विश्वकर्मा समाज के लिए क्या क्या कहा, वो सुन लीजिए जरा। कई लोगों पे कागज ही नहीं है, उन्होंने भी निर्माण कर लिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का पिछली बार मैंने कहा था, तो इसी के गोमती के किनारे सबसे सुंदर और अच्छा निर्माण अगर होगा तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर का भी निर्माण वहां पर होगा। जहां हर वर्ग को धोखा दिया, वहीं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके समाज की मदद करने का काम किया। जहां हर वर्ग। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो अखिलेश यादव ने योगी पर किस कदर हमला किया और बीजेपी दफ्तर में क्या विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, बताएंगे आपको। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
डैडी को पसंद क्लासिकल गाना। और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था आपको कि योगी पर हमला और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का भी हाल दिखाएंगे। ये राज्य मुख्यालय बात कर रहे हैं लखनऊ की, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही थी कि विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता, कौशल के देवता, और उनकी जयंती पर अखिलेश यादव मेट्रो का नाम न लें कि उन्होंने बनवाई थी, ये हो नहीं सकता। सुन लीजिए। कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई। ये वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी लोगों ने मेट्रो बनाई है। मैंने कहा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद हालांकि याद की इन्होंने, लेकिन विश्वकर्मा जयंती थी, याद करना लाजमी है। और पार्टी दफ्तर में तो कुछ दिनों हमने देखा कि साइकिल के बगल में मेट्रो भी रख ली थी अखिलेश यादव ने। अच्छी बात है भाई, है ना। कोई कैसे प्रतीक रखता है, कोई कैसे प्रतीक रखता है। अखिलेश यादव नए ज़माने के नेता हैं, नए ज़माने के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेट्रो की तस्वीर या मेट्रो का मॉडल रख लिया, अच्छी बात है। अगली बार आएंगे, हो सकता है हवाई जहाज़ का मॉडल रखें, कुछ एयरपोर्ट अच्छे बनवाएं, कुछ और अच्छा काम करें। उनके विकास के जो नियत है उसमें तो कोई शक कर नहीं सकता है। अब योगी जी पर कैसा उन्होंने किस कदर और किन शब्दों में हमला किया, वो सुनिए, फिर बताते हैं आपको। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं, बताओ योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। तो आपने देखा, ये भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये योगी हैं भी कि नहीं है। खैर ये बात गलत है अखिलेश जी, योगी तो हैं ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राजनीति है, अब राजनीति में आ गए हैं तो सवाल आप विपक्ष में उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, लेकिन उनके योगी होने पर तो संदेह है नहीं। हम कोई योगी जी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हैं योगी, साधु संत रहे हैं, काम उसी तरीके के उनके रहें। लेकिन ठीक है, राजनीति है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति मजबूरी का नाम भी है। वोट बैंक के लिए मजबूरी में पता नहीं क्या क्या कहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। नेताजी के हैं, नेताजी और योगी जी के संबंध हैं बहुत अच्छे, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुआ था ना तो आप भी थे मंच पर, और नेताजी ऐसा हाथ पकड़कर योगी जी का चारों तरफ बधाइयाँ ले रहे थे, नेताजी मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, कि लग रहा था कि योगी जी की नहीं आपकी सरकार दोबारा आ गई। और मंच पर मोदी जी और नेताजी के जो कान का वाला जो मसला था ना, कि कान में क्या कहा नेताजी ने, वो मसला भी बड़े दिन तक चर्चा में रहा। फिर बाद में आपने तरह तरह से उसकी बातें बताई भी। मोहम्मद शफी हमारे संवाददाता लखनऊ में हैं और उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर इस बात की तस्दीक की कि क्या वहाँ भी पूजा हुई है विश्वकर्मा भगवान की, कि अकेले समाजवादी पार्टी ने ही पूजा कर ली, बाकी लोग सब शांत बैठे रहे आम दिनों की तरह। देखिए तस्वीर।
आज पूरे हिंदुस्तान में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा समाज इसको बहुत धूमधाम से मनाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को इसकी बधाई दी है और विश्वकर्मा समाज को टूल किट देकर बधाई देते हुए कहा है कि विश्वकर्मा समाज एकजुट है, एक साथ है। वहीं पर सभी को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बधाई दी है भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। ठीक बात है, सफ़ी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बधाई दी है और संदेश दिया है, टूल किट भी दी है, यानी कि जो औजार होते हैं। भाई इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। विश्वकर्मा समाज केवल अब घन ठोकने के लिए नहीं है, ठीक है, इससे आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसके विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ योजना लानी पड़ेगी योगी जी को और उनकी सरकार को। क्योंकि अब जो एक तरीके से कस्टम होते ना कि भाई ठीक विश्वकर्मा जयंती है टूल किट बांट दो, फल अस्पतालों में जाकर फल बांट दो, किसी नेता का जन्मदिन है फल बांट दो, अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। अब जन सरोकारी राजनीति पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब जो पार्टियां हैं या जो नए ज़माने की राजनीति है उसमें अब जनता गिव एंड टेक वाला मसला है, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, सेंटिमेंटल लोग हैं, सेंटिमेंट्स उभारते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो रोजगार की स्थिति है, उस पर भी बात करनी होगी। कांग्रेस और अन्य दलों ने क्या विश्वकर्मा पूजा की, ये भी जरा देखिए। विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में मनाई जा रही है। कार्यालय और घर में नहीं, जहाँ पर कारखाने का काम चलते हैं वहाँ पर पूजा होती है। हर वर्ग के लोग मनाते हैं उत्सव। तो लोग अपनी अपनी जगह जहाँ पर उनके कारोबार है, जहाँ काम है, जहाँ मशीनरी का यूज़ है, टूल्स हैं, वहाँ पर हो रहा है। हर बच्चे मुसलमान हो फातिया दिला रहा है, वो भी अपनी तरीके से इबादत कर रहा है, वो भी एक हर तबके के लोग मनाते हैं, उत्सव मनाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा सम्मान देने के लिए घोषणा की थी। प्रत्येक वर्ष हम विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विश्वकर्मा समाज के लोगों को टूल किट वितरित किया है। हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम ऐसे विभिन्न वर्गों के लोग जो उपेक्षित हैं, जिनके विकास और जिनके बारे में सरकारें चिंता नहीं करती हैं, हम उनकी चिंता करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने चाहे माटी कला बोर्ड बनाना रहा हो, चाहे विश्वकर्मा सम्मान देने की बात रही, इन सब पर निर्णय लेके एक बड़े समाज को लाभान्वित किया है। और आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है, जयंती का दिन है। हम सब आज के दिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हम सबको बधाई देना चाहते हैं। तो जो पहले आपने बयान सुना वो साहब थे कानपुर महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी। उनका जो कुल मिला के लब्बो लबाब में कहना है ना कि राजनीतिक दल का जो कार्यालय है वो तिलक हाल में बैठे हुए थे, ऐतिहासिक तिलक हाल, जहाँ गांधी जी भी कई बार आ चुके थे और अभी भी गांधी जी की वो मेज रखी है जिस पर चढ़कर उन्होंने जिसको सामने रखकर उन्होंने भाषण दिया था। वहीं बैठकर नौशाद साहब कहते हैं कि तो कारखानों में पूजा होती है। अरे भैया आ जाओ होश में कांग्रेस के लोगों, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। अब वो ज़माना अलग है। हर प्रतीकों से, त्योहारों से, जयंती से लोग वोट बैंक को साध रहे हैं। आप किस ज़माने में हैं? अगर आप नहीं संभलेंगे ना तो कार्यालय आपके जरूर कारखाना बन जाएंगे। पूजा कारखाने में हो या ना हो, ये अलग बात है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे वो पुरानी बातें याद दिला रहे थे, लेकिन आज मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जैसी पूजा अखिलेश यादव ने की और जो बातें कही, भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता का कोई इस तरह का कोई वादा, कोई बयान या कोई आगे विश्वकर्मा समाज के लिए काम करने की बात आई नहीं कहीं समझ में। रायबरेली से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया और देखा कि वहाँ पूजा हुई कि नहीं सपा कार्यालय में। देखिए, आज पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती जो कि विश्वकर्मा पूजा के नाम से मनाई जा रही है और सभी शिक्षण संस्थानों की बात की जाए या फिर प्रशिक्षण संस्थानों की बात की जाए या फिर जो दल हैं या फिर जो पार्टी के नेता हैं, वो सभी लोग जो अब विश्वकर्मा जयंती पूरे दिन से मना रहे हैं। बात बरेली की समाजवादी पार्टी की जाती है तो आज यहाँ पर जब के न्यूज़ की टीम पहुंची और यहाँ का जायजा लिया, देखा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे कार्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोई विश्वकर्मा पूजा नहीं, कोई जयंती नहीं, कोई भी पार्टी के नेताओं में कोई भी हर्षोल्लास नहीं। जब
ये रायबरेली नहीं, बरेली के हमारे साथी थे। कुछ गलत संकेत और संकेत मिल गया, उसकी वजह से हमने रायबरेली बता दिया। वास्तव में ये बरेली का मसला है। हमने कहा था कि भैया जाकर देखो आप लोग कि क्या ये केवल लखनऊ में ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं या विश्वकर्मा जी के प्रति कोई श्रद्धा वद्धा है पूरे जगह पार्टी कार्यालय। तो ये तस्वीर आपको दिखी कि नेताजी तो कह रहे हैं, लेकिन बरेली का जो सपा कार्यालय है वहाँ कोई पूजा जैसा कोई आयोजन दिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी जवानी जमा खर्च रहा। हमारे सहयोगी सपी गए वहाँ, देखा। कांग्रेस का तो आपको हाल हमने बता ही दिया है। अब जो एक महत्वपूर्ण आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, और ये आयोजन ये कहें या एक श्रद्धांजलि सप्ताह, गोरक्षपीठ के महंत रहे दिग्विजय नाथ की आज 92 यानी 92 ईयर उनको हो गए, 92 साल हो गए उनको इस दुनिया से विदा हुए और सीधे गोलोक गमन वो गए। महंत दिग्विजय नाथ का जो आज पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा थी, और साथ ही जो योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे हैं महंत अवैधनाथ, सांसद भी रहे हैं, और दिग्विजय नाथ भी कई बार सांसद रहे हैं, अवैधनाथ भी 3-4 बार सांसद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में थे। ये गोरखपुर के गोरक्षपीठ की तस्वीर है, विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ। और पूरे पूर्वांचल से लेकर पूरी देश दुनिया में, नेपाल तक तमाम आस्थावान लोग गोरक्षपीठ में ज़बरदस्त आस्था रखते हैं। योगी जी वहाँ आज शासक नहीं, महंत के रूप में सब जो श्रद्धांजलि सभा और पूजा अर्चना अपने गुरुओं की और गुरु के गुरुओं की पूजा करते दिखे। जाहिर सी बात है ये काम वो करते हैं और ज़बरदस्त श्रद्धा उनकी है अब अपने गुरुओं के प्रति, और होनी भी चाहिए। एक नाथ पर संप्रदाय से जिससे वो आते हैं, तो जो उनकी परंपरा है उसका वो निर्वहन करते हैं बखूबी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम दर्शकों को अपने बता दें कि ये कथा सप्ताह भी एक तरीके से शुरू हो रहा है। महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ, एक सप्ताह के दरमियान दोनों की तिथियां हैं, पूर्ण तिथियां। आज दिग्विजय नाथ जी की पुण्यतिथि थी, अब आगे महंत अवैधनाथ जी की। तो एक दोनों महंतों का ये जो श्रद्धांजलि सप्ताह चल रहा है, इसमें सबसे पहले आज पोथी यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। जाने माने देश के कथावाचक, अयोध्या के तमाम साधु संत महंत और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। जाने माने कथावाचक शिवाकांत महाराज भी नज़र आ रहे, मुख्यमंत्री के पीछे वो भी नज़र आए। तमाम संत महंत पोथी यात्रा का दृश्य है जो आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ा मतलब भावपूर्ण तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और यही सनातन धर्म है, यही सनातन परंपरा है। और जाहिर सी बात है कि ये करोड़ों करोड़ अरबों लोगों के प्रति, करोड़ों करोड़ लोगों के प्रति, ये जो अपने लोगों के प्रति या अपने साधु संतों के प्रति जो श्रद्धा होती है, उसके ये अद्भुत तस्वीरें होती है। देखना बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। महंत दिग्विजय नाथ जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और ये आयोजन अभी एक सप्ताह तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उससे पहले दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से आए प्रमुख संत, यानी कि जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर तमाम जो बड़े प्रमुख अवसर रहे हैं उनमें वो शामिल रहे। महंत सूर्यदास जी, तमाम कथा व्यास देश भर के, और एक अद्भुत तरीके का ये आयोजन था। श्रद्धा, भाव, भक्ति सबका संगम दिखा। और ये गोरखपुर के वासी वर्षों से इस कथा सप्ताह का रसास्वादन करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। ये अद्भुत तस्वीर है। लेकिन एक साथ यहाँ बहुत सारे संतों, महंतों, कथावाचकों, व्यास, इनका इकट्ठा होना एक तरीके का एक अद्भुत फील पैदा करता है। सुनिए महंत सुरेश दास जी को, क्या उन्होंने शुरुआत में कहा, फिर योगी जी को सुनाएंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आगे कुछ खबरों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया।
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमर्द, बोलो जुबान केसरी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई मोदी जी आपको। पूरे देश ने आज उन्हें बधाई दी, पूरी दुनिया से उनके पास बधाई आई। क्यों ना हो, बहुत ताकतवर नेता, निश्चित तौर पर विजनरी नेता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पूरी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक सेवा सप्ताह के रूप में शुरू कराया, उनका सेवा सप्ताह शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह में लगे रहे और वैक्सीनेशन, जो आज मोदी जी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था एक दिन में, सरकार ने इसे पूरा किया और संगठन ने इसे पूरा करने में पूरा योगदान दिया। नड्डा जी ने कहा था कि भाई हम मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे, एक पूरा हफ्ते भर हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन सेवा भाव से लगेंगे और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको वैक्सीन लगवाने हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। किया भी होगा आज वैक्सीन लगवाते हुए। बहुत सारी तस्वीरें तो नहीं दिखी वैक्सीन में मदद करते हुए, लेकिन दिखा थोड़ा बहुत तस्वीरें आई भी। लेकिन इससे पहले दिल्ली में नड्डा जी ने एक मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसमें युवा नमो से लेके उनके जीवन की यात्रा दिखाई गई। वो प्रदर्शनी हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखी फिलहाल। तो बहुत शानदार प्रदर्शनी का आयोजन रहा, लेकिन जो टीकाकरण रहा वो रिकॉर्ड इसका स्थापित हुआ। 2 करोड़ टीके लगे आज लोगों को, यानी महा रिकॉर्ड हुआ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है कि शायद दुनिया में किसी भी देश ने एक साथ एक दिन 2 करोड़ टीके नहीं लगाए। ये इस उपलब्धि पर हमें गर्व करना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए प्रयागराज की। उस तस्वीर में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये दिख रहे हैं, ये केक काट रहे हैं। 71 किलो का इन्होंने केक काटा। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं ये, और बाकायदे उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया, जो सेवा भाव में लगे कार्यकर्ता। तो बहुत उत्साह नजर आया। उसी तरीके से आप देखेंगे अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वहाँ थी आज। मोदी जी का वहाँ जन्मदिन मना अमेठी में भी, और अमेठी में दंगल किया गया। चुनावी दंगल नहीं, बाकायदे कुश्ती आयोजन किया गया, कुश्ती वाला दंगल बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वो तस्वीरें अमेठी की हैं। तमाम पगड़ी पहने स्मृति जी नज़र आ रही हैं, तमाम नेता नज़र आ रहे हैं। गिरिराज सिंह भी वहाँ पर थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद थे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहुबली ब्रजभूषण शरण भी थे वहाँ। और एक दंगल का आयोजन किया गया। ये मुख्य तौर पर जो ये दंगल और प्रतियोगिता, ये मोटे तौर पर जो ये ब्रजभूषण शरण नज़र आ रहे हैं, स्मृति ईरानी के बगल में दाढ़ी वाले जो सज्जन हैं ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, और दूसरे गिरिराज किशोर हैं, क्षमा कीजिए गिरिराज सिंह हैं वो। तो इन लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम किया, वहाँ पे बधाई दी और तमाम सेवा के कार्यों का शुभारंभ भी किया स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री। ये उनका संसदीय क्षेत्र है अमेठी। राहुल गांधी तो अब यहाँ जाते नहीं, स्मृति जी ने पूरी तरीके से कमान संभाल ली है, और वो अब मोदी जी का जन्मदिन मनाए वहाँ गई, तो काफ़ी लोगों को भी अच्छा लगा। और यही नहीं, वो महिलाओं के साथ गई और उनके साथ चाट भी खाई। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि अगर गांव की महिलाएं या कस्बे की महिलाएं मंत्री के साथ अगर चाट खाएं तो अच्छा रहता है। वो तस्वीरें
भी हमने देखी, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा आयोजन रहा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बेरोजगारी की। कांग्रेस और जो संपूर्ण विपक्ष है उसने आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। विपक्ष है भाई, अपना काम करेगा, विपक्ष को चुनाव भी लड़ना है और उसके पास अपने एजेंडे भी हैं, समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समस्याएं। पकौड़े तलते नजर आ रहे हैं बेरोजगार, इसका विरोध जताया कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है। वाकई कोरोना में तो बहुत सारा रोजगार गया ही गया है। अभी हाल में करीब 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, ये इसमें कोरोना वाला आंकड़ा शामिल नहीं है। तो रोजगार तो जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सरकारी जो पद, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, नए पदों का सृजन हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, लगातार भर्तियां क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, नई भर्तियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है। पेच मतलब कोई भी भर्ती बिना बवाल के, बिना झंझट के निकल नहीं रही। तो आप देखिए अपने अपने तरीके से युवाओं ने विरोध किया और चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब हमारा जो मंथन में चलते चलते सेगमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि कानपुर नगर है उत्तर प्रदेश में, औद्योगिक शहर है, बड़ा शहर है। वहाँ एक चौराहे पर 2 करोड़ 45 लाख के चालान कट डाले पुलिस ने। अब ट्रैफिक सिस्टम तो ठीक है नहीं कानपुर का, मेट्रो की वजह से जगह जगह खुदा हुआ है, लेकिन एक ही चौराहे पे इतनी सारी वसूली। भाई बेहतरीन साधन निकाला है ट्रैफिक वालों ने पैसे कमाने का। मतलब आप चालान पे चालान, चालान पे चालान, चालान पे चालान, जनता पिस कैसे रही भाई? आप देखिए, अरे भाई ठीक है ट्रैफिक का उल्लंघन कर रही है, लेकिन इस जो नई व्यवस्था कर दी है ना गडकरी जी ने, नए जो मोटर वाहन अधिनियम आ गया है ना, गडकरी जी को प्रणाम। गडकरी जी ने जो हथियार दे दिया है ना, ये जो हमारे जो पुलिस वाले बंधु हैं, ये उसका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब उपयोग कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, क्योंकि हम जो सहसा सही बात है ना वो निकल आती है कि दुरुपयोग ही कर रहे हैं वो। अब मैं कहूँगा इस बात को कि उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भाई ये आप कल्पना कीजिए, एक चौराहे पे मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया चालान में वसूल लिया, और ये 45 दिनों का मामला है, कोई ऐसा नहीं 1 साल में वसूल लिया एक चौराहे पे। मैं जाऊंगा वो चौराहा देखने, जब कानपुर रहूंगा तो वो चौराहा देखूंगा मैं जाकर कि भैया कौन सा अद्भुत चौराहा है कि इतना कौन सा ट्रैफिक का उल्लंघन हो गया है। और अगर उस चौराहे पर इतना उल्लंघन हो गया है, इतनी पेनल्टी ली गई है, तो फिर वहाँ उसका टेक्निकल मुआयना जरूर कराना पड़ेगा कि वास्तव में हुआ क्या। खैर, इसको सुधार करने की गुजारिश हम कहेंगे कि भाई सुधार कर लो, क्योंकि जनता है ये, है ना, और जब जनता रिएक्ट करती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो भैया इतना भी तंग मत करो जनता को। इसके अलावा एक बहुत ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा एक बहुत हृदय विदारक, रोम रोम को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह ने इसे अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया। राजवीर सिंह युवा पत्रकार हैं, बहुत पुराने साथी हैं और अच्छे खासे ठीक ठाक पत्रकारिता में उनकी पकड़ है, समझ भी बहुत अच्छी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की है। ये तस्वीर ऐसी है कि बस पूछिए मत। एक इंसान पानी में औंधे मुंह गिरा है, उसकी मौत हो गई है, बगल में रिक्शा खड़ा है। राजवीर ने बड़ा मार्मिक लिखा है और बताया है कि मैं इंसान हूं, क्योंकि मैं वोट बैंक नहीं हूं, मेरी जाति नहीं पता है मुझे, मेरा धर्म मानवता है, मेरी जाति इंसानियत है, मेरा धर्म इंसानियत है, मैं इंसान हूं, इसीलिए इस गति को प्राप्त हुआ। और जो बहुत ही मतलब ऐसी पीड़ादायक, ऐसी हृदय विदारक तस्वीर है कि इसे अमूमन मैं जब अपने इस चलते चलते सेगमेंट में कुछ चुटीली बातें या कुछ ऐसी तंज व्यंग वाली बातें करता हूँ, लेकिन ये तस्वीर सुबह से मैं देखकर विचलित था कि एक इंसान का ये हाल। कहाँ की बातें हम करते हैं, कैसी इकोनॉमी, कैसी व्यवस्था, बड़ी बड़ी बातें, क्यों यही गति करने के लिए इंसान वो इस दुनिया में आया था। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, पीड़ादायक तस्वीर है। आप भी सोचिएगा
मंथन करिएगा कि क्या इंसान बनना गुनाह है? क्या जो इंसान रहेगा, कोई जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, वोट बैंक नहीं होगा, अगड़ा नहीं होगा, पिछड़ा नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, अफसर नहीं होगा, नेता नहीं होगा, पत्रकार नहीं होगा, उसकी ये गति होगी? ये इंसान है। बहुत पीड़ादायक। बहुत बहुत नमस्कार। आज के मंथन में इतना ही। बहुत कष्ट के साथ में आप, मुझे बहुत कष्ट है इस बात, क्योंकि ये तस्वीर देखकर बहुत कष्ट है। सोमवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का